चलती का नाम है गाड़ी और जो रुकेगा नहीं वो है समय। दोस्तों टाइम तो चलता ही जा रहा है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। 4 महीने थे, 3 महीने थे, 2 महीने थे और अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है आईबीपीएस एएफओ के एग्जामिनेशन में। इस पूरे टाइम में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे जगह से आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी, समझी, पढ़ी, बहुत कंटेंट आपने पढ़ा या फिर जमा किया, जो भी आपने किया वो आपको पता होगा। बट अब वो टाइम आ गया है दोस्तों जो बहुत क्रूशियल है। मैं इसलिए इसको क्रूशियल कह रहा हूं कि अगर इस 1 मंथ में आपने बहुत अच्छे से अपना रिवाइज किया, पढ़ लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और अगर ये वेस्ट कर दिया तो फिर तो आपको पता ही है, फिर से वो साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उस फ्रिज से उस साइकिल में मत जाइए, क्योंकि जब 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद बच्चे मेरे पास आते, कहते सर हमने इतने साल पढ़ा, ऐसे पढ़ा, वैसे पढ़ा, इधर पढ़ा, उधर पढ़ा। देखो उसका फिर उस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ एक चीज होती है, आपने जिस भी स्टेज में है, चाहे आपने 2 साल प्रिपरेशन की, 3 साल की, कहीं से भी की, कैसे भी की, आपके पास जो भी नॉलेज आपने गेन की, देखो नॉलेज तो आपने गेन की ना, उसमें वो स्ट्रेंथ है। अब आगे देखिए कि जो आपने किया था गलत, वो रिवाइज ना, वो दोबारा से ना हो। मतलब गलत कहने का मतलब है जो स्ट्रेटजी थोड़ी सी रॉन्ग फॉलो हो गई थी वो दोबारा से ना हो। और इस बार ऐसा क्या करे कि सिलेक्शन हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं इससे पहले दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ का मेंस का एग्जामिनेशन बहुत प्रिडिक्टेबल है नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे। जैसे सिंपल सा कंपैरिजन मैं आपको बताऊं, जीआरएफ के क्वेश्चन बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। मुझसे कोई कहेगा जेनेटिक्स और प्लांट मेडिसिन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे ये बुक्स पढ़ लो, क्वेश्चन आएंगे, और आते भी वैसे ही है। आईबीपीएस एएफओ में ऐसा नहीं होता है। उसमें वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत अजीब तरीके से पूछते हैं, जिसका आंसर भी हमें समझ नहीं आता है। दोस्तों ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, बहुत आपकी डाइवर्स, हम कह सकते हैं कि टाइप की प्रिपरेशन होती है। आपको एक टॉपिक आ गया बट डिफरेंट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये उसमें होता है। तो इसलिए अब लास्ट महीने में स्ट्रेटजी ही यही है, 1 महीना बचा है, करना ही यही है। वो क्या है, रिवीजन। दोस्तों ये मत कहिएगा कि सर अभी तो हमारा ये बचा है, अभी मैं 2-4 टॉपिक कवर करने फिर करूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन कभी किसी की या पढ़ाई किसी की कभी खत्म नहीं होती है। जितना पढ़ेंगे उतना आगे खुलता जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जितना आपने पढ़ा है, पिछला जितना पढ़ लिया, रिवाइज, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, रिवीजन करने के लिए भी यूट्यूब की वीडियोस मत देखिए। रिवीजन करने के लिए आपने जो भी वीडियो सेशन, मैराथन, ये वो सो करके अपने नोट्स बना लिए हैं, उनको रिवाइज कीजिए। देखो अगर आप फिर से रिवीजन पे किसी दूसरे के पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। तो जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने नोट्स में एक शब्द भी लिखा होगा ना, उस एक शब्द के पीछे एक बड़ी पिक्चर होगी जो आपको याद आएगी। बट किसी दूसरे ने एक नोट्स में कुछ लिख रहा है, आपको क्या पिक्चर समझ आनी है, कुछ नहीं आने वाली है। इसलिए अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये एवरेज रखिए कि 1 दिन 2 दिन, 1 दिन में 2 मॉक टेस्ट ऐसे आपको करना ही करना है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा। और यही लास्ट मंथ का मंत्र है। लास्ट मंथ का मंत्र क्या है दोस्तों, रिवीजन। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, नहीं पढ़ा है उसको जल्दी से पढ़िए और उसको रिवीजन में लेकर आइए, बार बार रिवाइज कीजिए। यही एक तरीका है, और न सिर्फ आईपीएस एएफओ बल्कि कोई भी एग्जामिनेशन आपका इजीली क्लियर होगा। बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट के लिए आप कुछ जरूर दें, हम 1 महीना बचा है, कोर्स पूरा नहीं ले सकते हैं, केवल मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो वो हमने आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। मैंने एक चीज और बताया, किसी को कुछ भी अगर उसमें इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, तो हमने आपको नंबर दिया टेलीग्राम में, आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी इशू है तो आप उसमें बताइए। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए जो हमने 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस ये सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, इनको डेली टारगेट करके अटेम्प्ट करने। सब्जेक्ट टेस्ट तो आपको डेली करना ही करना है। ये मान लीजिए कि रात को सोने से पहले एक रीजनिंग, एक क्वांट्स, एक इंग्लिश तो मैं जरूर करूंगा ही करूंगा, है ना। कई बार अगर आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मन कर रहा है, इंग्लिश को थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझ आएगा। ये करना है। मेंस को भी साथ में लेके चलिए, बहुत हार्ड नहीं लेके चलना है। उसके लिए 1 महीना फिर मिलेगा, बट साथ साथ में कुछ कुछ प्रिपरेशन करते चलिए। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, आप ही सबसे बेस्ट हैं। अपने आप पे डाउट मत कीजिए। डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, डिफरेंट ओपिनियन बनेगा। पढ़ाई करना शुरू कीजिए, रिवीजन करना शुरू कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और जरूर सक्सेस मिलेगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।